हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आप लोगों का नया चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। सेकंड चैप्टर आप लोगों को करवा दिया था। 2.3 एक्सरसाइज आप लोगों को करने के लिए दी थी, कुछ बच्चों ने कर ली है। कोई भी डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, ठीक है। और आप लोगों को एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन है वो खुद को सॉल्व करने, उसमें भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। हालांकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें, प्लेइंग विथ नंबर्स। तो अब जो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स के साथ खेलेंगे। हाँ जी, नंबर्स के साथ खेलेंगे। कैसे खेलेंगे चलो देखते हैं। क्या कहता है ये चैप्टर कि प्लेइंग विथ नंबर, चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें बात कर लेते हैं अपने नंबर्स के बारे में। तो अब नंबर्स पढ़ लिए थे अपन लोगों ने, नोइंग आवर नंबर्स में नंबर्स अपन लोगों ने जान लिए थे। होल नंबर, नेचुरल नंबर हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा, अब वो बात करते हैं दो चीजों के बारे में, एक तो फैक्टर्स के बारे में और एक मल्टीपल्स के बारे में। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अच्छे से याद रख लो यार। ये चीजें अगर अभी समझ में आ गई ना, मतलब मैं कह रहा हूँ आगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज इतनी प्रॉब्लम है कि सोच नहीं सकते तुम लोग। तो बेसिक दोनों चीजें अच्छे से क्लियर कर लो, अच्छे से इनका मतलब समझ लो कि क्या होता है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, देखो, ए नंबर which divides a given number completely and leaves no remainder is called factor of given number। ये वही डेफिनेशन है जो आपकी बुक में लिखी हुई है, मैंने यहाँ लिख दिया आप लोगों के लिए। मतलब जनरली सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोगों को समझाऊं फैक्टर्स क्या होता है, तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे देखो 20 है। अब 20 को ऐसे किस किस नंबर से अपन लोग डिवाइड कर सकते हैं कि रिमाइंडर नहीं आए। तो देखो 20 को 5 से डिवाइड किया, 5 से 24 टाइम कंप्लीट डिविजिबल हो गया। तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ 20। 5 क्या कहलाएगा, 20 का फैक्टर कहलाएगा। 4 भी डिवाइड हो सकता है 20 से, समझ में आ गई बात को। तो 4 अगर डिवाइड होता है 5 टाइम चला जाता है तो 4 इज द फैक्टर ऑफ 20। 2 से भी डिवाइड हो जाता है तो 2 भी फैक्टर है। और किससे हो सकता है, हाँ शाबाश, 10 से भी कर सकते हैं। कंप्लीट डिवाइड हो जाए दैट इज नॉन एज फैक्टर। ये फैक्टर कहलाते हैं। कौन से वाले नंबर, जो डिवाइड करते हैं। जैसे 30 को 6 से डिवाइड किया तो 6 फैक्टर हो गया 30 का। आगे बात समझ में, फैक्टर्स क्या होता है, ये तो होता है फैक्टर की बात। अब मल्टीपल्स में आ जाओ कि भाई मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ नंबर आर व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर एज ए नेचुरल नंबर। मल्टीपल्स का मतलब ये होता है कि भाई अपन किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीपल्स कहलाता है। जैसे कि 5 का मल्टीपल क्या हुआ, 5 बन जा 5। 5 का सेकंड मल्टीपल हो गया 10। मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाओ, ये मल्टीपल्स कहलाते हैं। आगे समझ में, कुछ भी नंबर ले लो, 12 ले लो, 12 का 1 से कर दो 12 आ गया, 12 का 2 से कर दो 24 आ गया। ये लो भाई 15 का ले लो, 15 बन जा 15, 15 को 2 से किया तो 30। समझ में आगे का नहीं, ये होता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसको बोला जाता है फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो अगर पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो वो नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। और मल्टीपल्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करते तो दैट इज नोन एज मल्टीपल्स। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अब देखो आपकी बुक में ये बुक ओपन कर रखी है आप लोगों ने, तो अच्छे से देख लो। बुक आप लोगों ने ओपन कर रखी है। तो अब मैं आगे आप लोगों को देख लेते प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, फैक्टर्स की और मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझेंगे। फटाफट बुक ओपन कर लो, तब तक मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ। कर ली, चालू कर दूं, चलो देखो बेटा। सबसे पहले देखो आप लोगों को बुक में दिख रहा होगा यही, फैक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल दिख रहा है ना। तो एक बार आप लोग पढ़ो इनको कि क्या क्या है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर ये कहता है कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, शाबाश। मतलब कि पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि 1 किसी भी नंबर का फैक्टर, बिल्कुल सही बात है। 20 को भी सर हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 को भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर को कर लो आप, 12 को कर लो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और ये तो बात है कि लिफ्ट हो जाता है। अब डिवाइड करो चाहे मत करो, बात याद रखना हमेशा कि 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है। सेकेंड थिंग, 1 इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर। 1 जो है
वो किसी भी नंबर का फर्स्ट फैक्टर कहलाता है। किसी भी नंबर का क्या कहलाता है? फर्स्ट फैक्टर कहलाता है। मतलब जैसे बात करते हैं अपने, मैं बोलूं आप लोगों को कि बेटा 12 के फैक्टर्स बताओ, तो फैक्टर का मतलब ये है कि किस किस टेबल में 12 आता है वो जनरली समझो। तो 1 की टेबल में 12 आता है, 2 की टेबल में 12 आता है, 3 के में 12 आता है, 4 की में 12 आता है, 6 की में 12 आता है, 12 की में 12 आता है। तो ये फैक्टर्स होते हैं 12 के। तो 1 जो है वो सभी में आता है, और 1 जो होता है वो फर्स्ट फैक्टर कहलाता है। फैक्टर्स ऑफ ए नंबर लाइक नंबर्स आर फाइनाइट। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स होते हैं, मतलब इतने ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कितने ही करते जाओ खत्म ही नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, जैसे 12 के कितने फैक्टर्स बन गए? 6 बन गए, तो 6 फाइनाइट है, मतलब काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इन्फिनिटी में चलते जाए, खत्म ही नहीं होंगे। फिर देखो, 1 इज एन एक्सेप्शनल नंबर विच डज नॉट हैव टू डिफरेंट फैक्टर। 1 एक ऐसा नंबर है जिसके कोई भी दो फैक्टर नहीं होंगे, बाकी सबके दो फैक्टर होते हैं। चाहे भैया आप लोग 3 ले लो, 3 का भी फैक्टर एक तो 1 खुद होगा और एक 3 होगा, बट 1 एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 1 खुद ही होता है, उसके अलावा इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो उससे छोटा होता है या उसके इक्वल होता है। देख लो, 12 का जो भी फैक्टर है वो 12 से छोटे ही है ना, या फिर 12 के इक्वल है। तो ये वाली बात यहाँ पे आती है। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अब देखो, ग्रेटेस्ट फैक्टर 12 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है? 12। किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वो उस नंबर के इक्वल होगा, याद रखने वाली बात है। अच्छे से बेटा नोट कर लेना, सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स बना लेना। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल देखो, ये तो समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो पूछ लेना यार, कुछ बच्चे पूछते हैं, बाकी तो पूछते भी नहीं है। A multiple can always be expressed as the product of its factor। अब ध्यान से देखो, मल्टीपल की प्रॉपर्टी क्या कहती है। A multiple can always be expressed as the product of its factor। बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। मल्टीपल जो है वो हमेशा उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। भाई जैसे देखो 14 है, तो 14 को हम लोग 7 टू द 14 लिख सकते हैं। तो 7 का मल्टीपल क्या हो गया? 7 का 2 टाइम मल्टीपल क्या आता है? 14 आता है। तो कर सकते हैं इसको एक्सप्रेस। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मल्टीपल जो होगा, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन, मल्टीपल जो होगा वो उसके फैक्टर से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफिनिट। मल्टीपल्स जो होंगे वो इनफिनिटी हो सकते हैं। ठीक है भाई, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, इस तरीके से 7 को 100 से कर दो, 7 को 1000 से कर दो। समझ में आ रही बात? इसको कितने भी तरीके से आप कर सकते हो। ये जो होगा वो इन्फिनिटिव हो सकता है। फैक्टर से इन्फिनिटिव नहीं होंगे, मल्टीपल इन्फिनिटिव हो सकते हैं। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी जो नंबर होगा वो अपने आप का मल्टीपल होता है। बिल्कुल होता है सर। ठीक है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। कोई भी नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल होता है। देयर इज नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। भाई किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं होता। क्यों नहीं होता? कितने ही करते जाओ भाई, कितने ही करते जाओ, खत्म ही नहीं होना। होगा क्या? खत्म नहीं हो सकता। भाई 5 से कर दो, 15 से कर दो, 1000 से कर दो, 10,000 से कर दो, लाख से कर दो, तो एंड तो होना ही नहीं है ना। तो ये वाली बात है। आ गया समझ में? चलो ये प्रॉपर्टी एक बार अच्छे से दोबारा पढ़ लेना और समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो अब फटाफट आप लोग देखो, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.1 में करनी है अपने को। 3.1 एक्सरसाइज अपन लोग कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये दोनों आप लोगों को इन प्रॉपर्टी पर भेज दिए और ये आप लोगों को खुद को ट्राई करना है। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आप लोगों को ट्राई करना है। आएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आना है। ट्राई करोगे तो सब आएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। ये मेरी बात याद रखना। अब जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो समझो। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें। फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फैक्टर्स बनाना अच्छे से देखना बेटा, कैसे निकाल सकते हैं फैक्टर्स। देखो कुछ डिजिट्स के मैं करवा रहा हूं, बाकी आप लोगों को करना है। 48 आप लोगों के पास मैंने लिख दिया।
ठीक है, 125 कर लेते हैं और 100 कर लेते हैं। ये लो, 3 मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। अब इसके फैक्टर्स बनाने कैसे बनाएंगे वो देखते जाओ, ध्यान से देखना। 48 को ऐसे 2 नंबर बताओ जिनमें हम लोग तोड़ सकते हैं। तो अगर छोटी सी टेबल में चलूँ तो मैं 6 8 जा 48 लिख सकता हूँ क्या, कोई प्रॉब्लम। आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, 12 4 जा भी लिख सकते हो, ठीक है, 24 2 जा भी कर सकते हो। बट एक बार जनरली आप लोगों को समझाने के लिए 6 और 8, 6 8 जा 48 होता है या नहीं होता, होता है। अब देखो 6 को फिर तोड़ दो, मतलब ब्रेकअप करना है। 6 को 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 8 के फैक्टर्स की बात कर लेते हैं तो 4 2 जा 8। अब देखो 3 को और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, पता है आप लोगों को, प्राइम नंबर्स हैं, सब कुछ बताया था। 3 को और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 3 का फैक्टर 3 होता है, या फिर 1 आता है, तो 1 से अपने को कोई मतलब नहीं। 2 2 ये इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। 4 को कर सकते, एक तो करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखो 4 का 2 इंटू 2 में तोड़ा और 2, तो देखो इस तरीके से फैक्टर ट्री अपन लोगों ने बना लिया। आगे बात समझ में, इस तरीके से अपन लोगों ने क्या बना लिया, फैक्टर ट्री बना लिया। अब आप लोग देखो कि 48 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। देखो अब नीचे वाले तो कहलाएंगे प्राइम फैक्टर, बट अपने को तो फैक्टर्स बताने हैं। तो फैक्टर्स देखो क्या होते हैं। सबसे पहले देखो 2 है, 1 होता ही होता है, 2 होता ही होता है, 3 भी है, ठीक है, 4 भी दिख रहा था आप लोगों को, शाबाश। अब देखो 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी आ जाएगा, 4 2 जा 8 भी आ जाएगा, और 12 भी आ जाएगा, और कितना आ सकता है, 16 आ जाएगा क्या, 16 भी आ जाएगा, और बताओ 24 भी आ जाएगा। ये इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके कैसे पता लगाया, 2 2 जा 4 देखो यहाँ मिल रहा है, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 यहाँ मिल रहा है, फिर 4 2 जा 8 है, 8 6 जा 48 है, 6 3 जा 18 है, 6 2 जा 12 दिख रहा है आप लोगों को। मतलब इनको मल्टीप्लाई करते जाना और देखते जाओ कि भाई इसमें 48 में सारे के सारे डिविजिबल हैं या नहीं है। बस इतना ही आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है और पता लग जाएगा। और जो मैंने बनाया है वो फैक्टर ट्री बनाया है, जो आप लोगों को थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, ऐसे मत सोच रहे कि समझ में नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, 125 का करो, देखते हैं बेटा, 125 का करते हैं। तो 125 का 25 इंटू 5 में कर दूं, 25 इंटू 5 125 होता है, ठीक है। अब 5 का फैक्टर तो मैं और कुछ नहीं कर सकता, बट 25 का फिर से मैं फैक्टर कर सकता हूँ, 5 इंटू 5, ठीक है। तो अब अगर बात करें कि 125 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो देखो बेटा 125 के फैक्टर्स, एक तो 1 तो होता ही होता है, दूसरा देखो 5 मिल गया आप लोगों को, और फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ये फैक्टर्स बनते हैं 125 के, और ज्यादा इसमें कुछ दिख नहीं रहा आप लोगों को, ठीक है। और अब 100 वाला डायरेक्ट करके देख लो, 100 में आप लोगों को पता है ऐसे नंबर देंगे जिनसे 100 डिविजिबल हो जाए एग्जैक्ट। तो देखो 1 आता ही आता है, 100 का बता रहा हूँ, डायरेक्ट देखना, 2 आता है, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, 20 से कर सकते हैं, 25 से कर सकते हैं, 25 से कर सकते हैं, 50 से कर सकते हैं, और 100 से खुद को कर सकते हैं। ये होते हैं 100 के फैक्टर। अब देखो कैसे निकाला, 1 तो पता ही पता है, 2 बेसिक है, पता है भाई 2 जाता ही जाता है, और 4 जाता ही जाता है, 4 से 25, फिर 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 को 5 से कर लिया 25 50, मतलब मल्टीपल करते जाएंगे तो फैक्टर्स का आइडिया लगता जाएगा अपने को,
ठीक है, एक बार दोबारा आप लोग खुद ट्राई करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो और दोबारा कर लेंगे इसको, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग, जो भी गिवन है उसके 5 मल्टीपल्स बताने हैं। तो जैसे देखो 7 है, 7 का 5 मल्टीपल मतलब 7 1 द 7, 7 2 द 14, ये होते हैं मल्टीपल। ये लो बेटा, इस तरीके से 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। 18 की बात कर लोगे तो 18 1 जा, 18 2 जा, 18 3 जा, ये लो सब इस तरीके से मल्टीपल्स कर सकते हो, कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इजी सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी से कर लेंगे। अच्छे से पढ़ लेना, थर्ड चैप्टर के बाद में टेस्ट है आप लोगों का यूटी। सिक्स इज ए फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि 6 इज ए फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसका 6 फैक्टर है। देखो 6 10 12 15 18 25 30 38 46 इस तरीके से नंबर है आप लोगों के पास। ये लो, अब ये बोल रहा है 6 किस किस का फैक्टर, फैक्टर का मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। ये लो, इनके अलावा बाकी 6 किसी से भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, इसलिए बस ये वाले जो नंबर हैं ये 6 के फैक्टर्स हैं। आ गया होगा समझ में। चलो 6th वाला क्वेश्चन देखो, राइट 3 सच नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 बोथ। अब ऐसे नंबर बताने जो आप लोगों को 6 और 4 के मल्टीपल हो, ठीक है, 6 एंड 4 के मल्टीपल होने चाहिए, 6 एंड 4 दोनों के मल्टीपल होने चाहिए। तो देखो मैं एक नंबर बता रहा हूँ, जैसे 12 है, ध्यान से देखो बेटा, तो 6 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 24 दोनों का मल्टीपल है, 36 दोनों का मल्टीपल है। इसी तरीके से आगे चलते जाओगे। समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार उसको रिवाइज करके देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। 100 तक 9 के मल्टीपल्स बताने हैं। तो देखो 9 का फर्स्ट मल्टीपल तो क्या होता है 9, 9 का सेकंड मल्टीपल क्या होता है 18। इस तरीके से 9 का 10 मल्टीपल हो जाएगा 90 और 9 का 11 वाला मल्टीपल हो जाएगा 99। इसके आगे जाना नहीं क्योंकि अपने को 100 तक ही बताना है, तो 11 तक जाएगा और आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब रेगुलर क्लास में तो ऐसा लग रहा है ना कि जल्दी जल्दी हो रहा है बेटा, क्योंकि अब मेरे सामने कुछ पूछने वाला तो है नहीं, तो मेरे को ये मैं मान के चलता हूँ कि जो समझा दिया वो बच्चों को समझ में आ रहा है। अब नहीं आ रहा है तो आप लोगों को पूछना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को और समझा पाऊंगा, ठीक है। कौन सा चैप्टर आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर अपन चलते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है भाई ये चीजें समझ में आ रही है इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है काम सारा। नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। 8th वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद को मैच करना है, कॉलम है 1 को 2 से मैच करना है, और क्या करना है आप लोगों को फैक्टर से बताने। भाई 12 का फैक्टर कौन सा है 36 का फैक्टर होता है, तो 36 4 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये मैच करने हैं, ये खुद को करना है। और आज आप लोगों को होमवर्क है, एक तो आप लोगों को NCERT, अब 2 दिन आप लोगों को कुछ होमवर्क नहीं मिलेगा, 2 डेज आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं है। एक तो आप लोगों को NCERT का सेकंड चैप्टर करना है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। और करते रहो, ध्यान रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।